हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक खास टॉपिक लेके आया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से भी कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सीधे चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आप लोग इसको नोट करिए और अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, उत्तराखंड के प्रमुख मेले एवं महोत्सव। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड मेलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे मेले और महोत्सव काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं, इसलिए ये टॉपिक अपने आप में ही काफ़ी खास है। तो यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, उत्तराखंड के प्रमुख मेले एवं महोत्सव। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में दो मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो कुमाऊं मंडल में भी अलग टाइप के मेले होते हैं और गढ़वाल मंडल में भी मेले हैं। तो सबका थोड़ा तरीका अलग अलग है, इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुमाऊं मंडल के मेलों की। तो कुमाऊं मंडल में कौन कौन से मेले हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे उत्तरायणी मेला। तो उत्तरायणी मेला जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, चलते हैं देखते हैं। तो उत्तरायणी मेला धार्मिक, ऐतिहासिक व पारंपरिक तौर से बागेश्वर में आयोजित उत्तरायणी मेले का आयोजन जनवरी मास में मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। उत्तरायणी मेला कुमाऊं का सबसे प्रसिद्ध मेला है। उत्तरायणी मेला 7 दिनों तक चलता है। उत्तरायणी मेले के अवसर पर बहुत अधिक मात्रा में श्रद्धालु बागनाथ मंदिर यानी कि बागेश्वर में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो ये जो उत्तरायणी मेला है, बागनाथ मंदिर में यहाँ पे लोग क्या करते हैं, भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और कहाँ पे लगता है, कुमाऊं मंडल में। कुमाऊं मंडल में बागेश्वर में ये मेला लगता है और ये 7 दिन तक चलता है। तो यहाँ पे लोग शिव के दर्शन के लिए बागेश्वर मंदिर यानी कि बागनाथ मंदिर में आते हैं। उसके बाद है श्री पूर्णागिरि मेला। तो पूर्णागिरि मेला क्यों प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ पे लगता है, चंपावत में। तो पूर्णागिरि मेला चंपावत जनपद में स्थित अन्नपूर्णा शिखर पर पूर्णागिरि का मंदिर 5500 फुट की ऊंचाई पर है। चैत्र के नवरात्रियों में प्रत्येक वर्ष श्री पूर्णागिरि मंदिर में मेला लगता है। देवी भगवती जी के 108 सिद्धपीठ में से श्री पूर्णागिरि देवी मंदिर की गणना की जाती है। ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे खास बात आपको ध्यान में रखना है कि श्री पूर्णागिरि मेला चंपावत में स्थित है और ये देवी भगवती जी के 108 सिद्धपीठ में से भी एक है। उसके पश्चात है हाटकेश्वर शिवरात्रि मेला। तो हाटकेश्वर शिवरात्रि मेला गंगोली हाट जनपद पिथौरागढ़ में इस मेले का आयोजन शिवरात्रि के दिन किया जाता है। नेक्स्ट है थल मेला। थल मेला कहाँ पे लगता है, पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में थल नामक स्थान पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। 13 अप्रैल 1940 को थल मेले में बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला दिवस मनाया गया। क्या है, पिथौरागढ़ में थल नामक स्थान पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। 13 अप्रैल 1940 को थल में बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला दिवस मनाया गया, जिसके बाद थल मेले की शुरुआत हुई। 60 वर्षों तक यह मेला लगभग 20 दिनों तक चलता था, लेकिन अब यह मेला 12 से 15 अप्रैल तक ही आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है स्यालदे विखोती मेला। स्यालदे विखोती मेला बैसाख माह में प्रतिवर्ष अल्मोड़ा के द्वार हाट में विखोती मेला लगता है। इस मेले का आयोजन 13 से 16 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। प्रथम रात्रि में इस मेले को स्यालदे मेला कहा जाता है। कत्यूरियों
कत्यूरी शासन काल में इस मेले का आयोजन हुआ था। तो स्यालदह विखोती मेला कहाँ पे लगता है? अल्मोड़ा में, और कत्यूरियों ने इस मेले का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है चैती मेला। चैती मेला 10 दिन तक चलने वाला इस मेले का आयोजन उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास स्थित कुंडेश्वरी देवी के मंदिर में प्रतिवर्ष किया जाता है। तो चैती मेला कितने दिन तक चलता है? 10 दिन तक आयोजित किया जाता है और ये उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास स्थित कुंडेश्वरी देवी के मंदिर में प्रतिवर्ष किया जाता है। नेक्स्ट है नंदा देवी मेला। तो नंदा देवी यानी कि इनको हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है कि पूजा अर्चना के लिए प्रतिवर्ष नंदा देवी मेला भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी के राज्य के कई क्षेत्रों में अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, मिलम आदि में नंदा देवी का मेला शुरू होता है। नंदा देवी परिसर अल्मोड़ा में इस दिन बहुत बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला श्रावण मास में अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष 1 माह तक लगता है। जागेश्वर धाम 12वीं-13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। इस अवसर पर जागेश्वर मंदिर में महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए घी के दीपक हाथ में लिए रात भर पूजा अर्चना करती हैं तथा आशीर्वाद मांगती हैं कि उनकी मनोकामनाएं की पूर्ण हो। इस दौरान ग्रामीण ढोल नगाड़े व हुड़की की सुरीली धुन में नाचते गाते जागेश्वर धाम मंदिर तक जाते हैं। तो श्रावणी मेला भी काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला रामगंगा नदी के तट पर स्थित पाली पछाऊ क्षेत्र मासी रानीखेत में सोमनाथ का मेला बैसाख महीने के अंतिम रविवार से शुरू होता है। मेला प्रारंभ होने की प्रथम रात्रि में सल्टिया सोमनाथ मेला लगता है तथा दूसरे दिन ठुल कौथिक लगता है। नॉन कौथिक ठुल कौथिक के बाद लगता है। नॉन कौथिक के अगले दिन बाजार लगता है। सोमनाथ मेले में पशुओं का क्रय विक्रय अधिक मात्रा में होता है। सोमनाथ मेले में झोड़ा, छपेली, पैर, चांचरी व भगनोल आदि लोक नृत्य होते हैं। इस मेले में दूर दूर से आए गायक कलाकार भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मेले में सबसे मेन बात क्या है कि यहाँ पे पशुओं का क्रय विक्रय भी किया जाता है। तो ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। नेक्स्ट है गणनाथ मेला। कार्तिक पूर्णिमा को गणनाथ यानी कि तालुका जनपद अल्मोड़ा में प्रत्येक वर्ष गणनाथ मेला लगता है। तालबद्ध भजनों की आवाज और लोकगीत पूरे क्षेत्र के लोगों को लुभाते हैं। नेक्स्ट है बगवाल मेला। तो बगवाल मेला बाराही देवी मंदिर चंपावत जनपद के देवीधुरा नामक स्थान में बाराही देवी मंदिर के प्रांगण में रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष बगवाल मेले का आयोजन किया जाता है। इसे आषाढ़ी कौतिक स्थानीय बोली में कहा जाता है। इस मेले में लोग एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा करते हैं। जो व्यक्ति इस बगवाल में हिस्सा लेता है उन्हें धोखे कहा जाता है। इस बगवाल में आसपास के क्षेत्र चयान, बालिक, गहड़वाल व लमगाड़ा से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट है लड़ीधुरा मेला। तो लड़ीधुरा मेला चंपावत के बागेश्वर में पद्मा के देवी के मंदिर में लड़ीधुरा मेला लगाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लड़ीधुरा मेले का आयोजन होता है। इस मेले में बाराकोट तथा काकड़ गांव के लोग धुनी बनाकर रात भर भजन कीर्तन करते हुए देवताओं की पूजा करते हैं। दूसरे दिन देवताओं को सभी विधि विधान के साथ तैयार कर उन्हें रथ में बैठाया जाता है। मंदिर की परिक्रमा कर सभी भक्तजन पूजा करते हैं।
नेक्स्ट है मानेसर मेला। मानेसर मेला मायावती आश्रम चंपावत के समीप एक चमत्कारी शिला मानेसर है। इस चमत्कारी शिला के समीप मानेसर मेले का आयोजन होता है। मान्यता है कि इस मानेसर नामक चमत्कारी शिला की पूजा करने से पशु, विशेषकर दुधारू पशु स्वस्थ रहते हैं। तो ये भी एग्जाम में आ चुका है। जौलजीबी मेला, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के जौलजीबी नामक स्थान पर काली एवं गौरी नदियों के संगम पर स्थित है। जौलजीबी में प्रतिवर्ष कार्तिक माह 14 नवंबर से 19 नवंबर में जौलजीबी मेला लगता है। 1914 मार्गशीर्ष संक्रांति को सर्वप्रथम इस मेले की शुरुआत हुई थी। जौलजीबी में बहुल क्षेत्रों जौहार, व्यास, धारमा आदि जनजाति के लोग आते हैं। ये लोग ऊनी उत्पाद जैसे दन, पंखियां, चुटके, पश्मीने, कालीन लेकर पहुंचते हैं। नेक्स्ट है कुमाऊं मंडल के अन्य प्रमुख मेले। तो दोस्तों ये तो महत्वपूर्ण मेले थे, इसके अलावा भी कुमाऊं मंडल में बहुत सारे मेले लगते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अल्मोड़ा जनपद में विनाथेश्वर मेला, सोमनाथ मेला, देवस्थल मेला। बागेश्वर जनपद में बागनाथ मेला, नागनाथ मेला, वैद्यनाथ मेला। नैनीताल जनपद में जिया रानी का मेला, रानीबाग, चित्रशिला मेला, शीलावती मेला नैनीताल में। उसके बाद चंपावत जनपद में कार्याबी मेला, कालसन मेला, सूर्य षष्ठी मेला। उधम सिंह नगर में अटरिया मेला। उसके बाद सखर पीर मेला, शहीद महोत्सव। पिथौरागढ़ में गबला देव मेला, छलिया मेला, रामेश्वर मेला। उसके बाद है अल्मोड़ा में गोलजू मेला महोत्सव, छलिया महोत्सव, सालम महोत्सव, शहीद दिवस। बागेश्वर में पुष्करनाथ मेला, नैनीताल जनपद में हरियाली मेला, सरस मेला, ग्रामीण हिमालय हाट। चंपावत में दीप महोत्सव भी होता है। पिथौरागढ़ में गंगावली महोत्सव, मोस्टा मानू मेला, बेरीनाग मेला, हिल चाकरा उत्सव इत्यादि। उसके पश्चात अल्मोड़ा में विनाथेश्वर मेला और पिथौरागढ़ जनपद में गंगावली महोत्सव, कनाली छीना महोत्सव इत्यादि होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुमाऊं मंडल के मेले, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण थे। एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं काफी बार। अब बात करते हैं हम गढ़वाल मंडल के प्रमुख मेलों की। तो गढ़वाल मंडल के मेले भी बहुत ही फेमस है, काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी और वैसे भी। तो फ्रेंड्स गढ़वाल मंडल के जो प्रमुख मेले हैं उनमें सबसे प्रमुख मेला है गिंदी मेला। काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो गिंदी मेला पौड़ी गढ़वाल के डांडा मंडी में मकर संक्रांति के अवसर पर भटपुंडी देवी के मंदिर पर प्रतिवर्ष गिंदी मेला लगता है। तो किस देवी के मंदिर में लगता है? भटपुंडी देवी के मंदिर में। और कहाँ पे लगता है ये? पौड़ी गढ़वाल के डांडा मंडी में मकर संक्रांति के अवसर पर। उसके पश्चात है विश्व मेला। तो विश्व मेला उत्तरकाशी के भुटाणु, डिकोची, भैंजणी, किरोली आदि गांवों द्वारा सामूहिक रूप से प्रतिवर्ष विश्व मेला मनाया जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष विषुवत संक्रांति के दिन लगाया जाता है। इसी के कारण इसे विश्व मेला कहा जाता है। जौनसर, भाबर व आराकोट, बंगाल, देहरादून के चक्राता तहसील क्षेत्रों में भी विश्व मेला हर्षोल्लास से मनाया जाता है। विश्व मेला धनुष बाणों के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो इस मेले में धनुष बाणों का युद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है चंद्रवदनी मेला। चंद्रवदनी मंदिर टिहरी में यह मेला प्रतिवर्ष अप्रैल में लगता है। गढ़वाल के स्थित प्रसिद्ध 4 शक्तिपीठों में से एक यह मंदिर भी माना जाता है। तो चंद्रवदनी जो मंदिर है वो गढ़वाल के प्रसिद्ध 4 शक्तिपीठों में से एक है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला। पौड़ी जिले के श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर पर बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर प्रतिवर्ष बैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर
पूरे श्रीनगर बाजार को सजाया जाता है। नेक्स्ट है माघ मेला। माघ मेला क्यों प्रसिद्ध है? तो माघ के महीने में प्रतिवर्ष उत्तरकाशी में माघ मेले का आयोजन किया जाता है। माघ मेला बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। माघ मेला 7 दिनों तक चलता है। इस दौरान ग्रामीणवासी देवी देवताओं की डोली उठाकर इस मेले में लेके आते हैं। सभी व्यक्ति उसके बाद गंगा स्नान करते हैं। माघ मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट है दंगल मेला। पौड़ी के सतपुली के पास दंगल के शिव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन दंगल मेला लगता है। इस दिन यहाँ बड़ी मात्रा में श्रद्धालु जन आते हैं। नेक्स्ट है रणभूत कौथिक। रणभूत कौथिक क्यों प्रसिद्ध है? यह मेला भूत नृत्य के रूप में राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मारे गए लोगों की याद में होता है। कार्तिक माह में प्रत्येक वर्ष टिहरी गढ़वाल के नैलजामी पट्टी के ठेला गांव में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये कहाँ पे लगता है? टिहरी गढ़वाल में, रणभूत कौथिक। विकास मेला। विकास प्रदर्शनी के नाम से प्रसिद्ध यह मेला प्रतिवर्ष टिहरी गढ़वाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है हरियाली पुड़ा मेला। तो हरियाली पुड़ा मेला चैत्र माह के पहले दिन कर्णप्रयाग चमोली के नौटी गांव में हरियाली पुड़ा मेला लगता है। नंदा देवी को धियाण, जो विवाहित कन्या होती है, मानते हुए नौटी गांव के लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस पावन मौके में धियाणियां यानी कि विवाहित कन्या अपने मायके जाती हैं तथा अपने परिवारजन को भेंट उपहार देती हैं। इस मेले के दूसरे दिन श्रद्धालु जन उपवास रखते हैं तथा यज्ञ किया जाता है। नेक्स्ट है गौचर मेला। गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर परनेडी ने 1943 में गौचर मेला शुरू किया था। इस मेले का उद्देश्य सीमा प्रदेश क्षेत्रवासियों को क्रय विक्रय के लिए एक मंच उपलब्ध कराना था। आजादी से पहले मेले की तिथि का निर्धारण हर वर्ष भिन्न भिन्न होता था। आजादी के बाद गौचर में मेले का आयोजन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिन के अवसर पर होता है। यह मेला 14 नवंबर से शुरू होकर 1 हफ्ते तक चलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आप याद रखना कि मेला किसने प्रारंभ किया था? बर्नेडी ने, और 1943 में ये शुरू हुआ था। और अब कब मनाया जाता है? 14 नवंबर से 1 हफ्ते तक ये चलता है। और किसने इसको, किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है टपकेश्वर मेला। देहरादून की देवधारा नदी के किनारे एक गुफा में टपकेश्वर मंदिर स्थित है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर टपकेश्वर मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस टपकेश्वर मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है तथा यहाँ काफी दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। नेक्स्ट है नुणाई मेला। नुणाई मेला श्रावण मास में देहरादून के जौनसार क्षेत्र में नुणाई मेला लगता है। नुणाई मेला भेड़ बकरियों को पालने वाले के नाम से जाना जाता है। तो श्रावण मास में देहरादून के जौनसार क्षेत्र में नुणाई मेला लगता है। नुणाई मेला भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है झंडा मेला। तो झंडा मेला चैत्र कृष्ण की पंचमी से शुरू होने वाले इस मेले का आयोजन देहरादून में प्रतिवर्ष होता है। यह मेला तकरीबन 1 महीने तक चलता है। इस मेले को सिखों के 7वें गुरु रामराय जी के जन्मदिन तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन गुरु रामराय जी का देहरादून आगमन हुआ था। इस मेले से कुछ दिन पूर्व ही पंजाब से श्री गुरु रामराय जी के भक्तों का बड़ा समूह पैदल चलकर देहरादून आता है। श्री गुरु रामराय जी के भक्तों के समूह को संगत कहते हैं। करीब 100 फीट का लोहे के स्तंभ पर झंडे चढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट है कुंभ मेला। कुंभ मेला प्रत्येक 12वें वर्ष में गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने में हरिद्वार के गंगा तट पर लगता है। कुंभ मेले में
करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। यह भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि इस भीड़ को ब्रह्मांड से भी देखा जा सकता है। प्रत्येक 6 वर्षों में अर्धकुंभ लगता है। अब बात करते हैं गढ़वाल के कुछ अन्य मेलों की। अभी तक जो हमने पढ़े गढ़वाल के कुछ प्रमुख मेले थे। अब इसके अलावा भी गढ़वाल मंडल में और भी मेले लगते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद में। उत्तरकाशी जनपद में खिरसू द्वितीय मेला, खिरसू एक मेला लगता है तो दूसरा भी लगता है यहाँ पे। नागराजा देवता मेला, उसके बाद टिहरी गढ़वाल में शहीद सकलानी नागेंद्र सकलानी मेला, भरदारी विकास मेला, उसके बाद मलेथा में माधव सिंह भंडारी मेला, उसके बाद है सुरकंडा का मेला, ये टिहरी गढ़वाल में लगते हैं। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल में है कणवाश्रम मेला, उसके बाद है गंगवाड़ शिव मेला, ये पौड़ी में लगता है। उसके बाद है हरिद्वार जनपद में पिरान कलियर मेला रुड़की में, उसके बाद बद्री केदार उत्सव भी हरिद्वार में। उसके बाद चमोली जनपद में कुलसारी मेला, हरियाली पूड़ा मेला चमोली जनपद में लगता है। उसके पश्चात है देहरादून जनपद में महासू मेला जागरण पर्व, ये भी देहरादून में है। फिर चखोली मेला भी देहरादून में लगता है। उसके पश्चात है रुद्रप्रयाग जनपद में मद महेश्वर मेला। उसके पश्चात है उत्तरकाशी जनपद में सकलू मेला, सेल्पू मेला और कंडक मेला, ये उत्तरकाशी जनपद में लगते हैं। टिहरी गढ़वाल में वीर गब्बर सिंह मेला, रवाई मेला, नागराज मेला, ये टिहरी गढ़वाल में लगते हैं। पौड़ी गढ़वाल में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेला, उसके बाद है बुखार मेला, उसके बाद है सिद्ध बलि जयंती, ये पौड़ी गढ़वाल में है। उसके पश्चात चमोली में शहीद भवानी दत्त जोशी मेला, रम्मान उत्सव, उसके बाद उसके पश्चात है महामृत्युंजय मेला, ये नारायण बगड़ में लगता है। उसके बाद देहरादून में क्वानू मेला, विश्व मेला, धाचानू मेला, ये उसके पश्चात है उत्तरकाशी में महामेला, फिर खरसाली मेला, ये उत्तरकाशी में लगते हैं। टिहरी में राज राजेश्वरी मेला, कुंजापुरी मेला, नागटिप्पा मेला। उसके पश्चात पौड़ी में एकेश्वर मेला, कांडा मेला, भुवनेश्वरी देवी मेला। उसके बाद चमोली जनपद में है काश्तकार मेला, बंड विकास मेला, रूपकुंड महोत्सव। फिर देहरादून में शहीद केसरी चंद्र मेला, खंगला मेला और नखोली मेला। तो दोस्तों ये थे देहरादून में। उसके पश्चात है टिहरी गढ़वाल में और कौन कौन से मेले हैं। इसमें है भूत कौथिक का मेला। उसके पश्चात है बसंत उत्सव मेला। उसके पश्चात है चंद्रबदनी का मेला। उसके पश्चात है पौड़ी में खड़पिया मेला। उसके पश्चात तारकेश्वर मेला, ठीक है, मुंडनेश्वर का मेला। उसके पश्चात है देहरादून में दशहरा पर्यटन मेला, ये लखवाड़ में लगता है। उसके बाद बदराज मेला और चित्रशिला मेला, ये कालची में लगता है। उसके पश्चात टिहरी में और कौन से मेले लगते हैं, यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास मेला, पौड़ी जनपद में है दनगर मेला। उसके बाद गेंदे का खकोटी उत्सव, गेंदे का खकोटी उत्सव भी यह पौड़ी गढ़वाल में लगता है। उसके पश्चात है पौड़ी गढ़वाल में और मेला कौन सा है, विश्व पर्यटन दिवस भी पौड़ी गढ़वाल में लगता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज का टॉपिक जिसमें हमने सारे मेलों का जिक्र किया है। तो आप लोग ये इन मेलों को याद कीजिए, इनके नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम्स में आए तो आप इनको ना छोड़ें। और क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से जरूर आता है उत्तराखंड के एग्जाम्स में, इसलिए ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।
और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और थैंक यू।